हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 8 भाषा मंजरी का पाठ 2 छोटा जादूगर पाठ से प्रश्नोत्तर को, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अब पाठ को मैंने पढ़ा दिया है बच्चों, छोटा जादूगर की कहानी भी बता दिया है। एक नन्हा सा बच्चा है जो छोटा जादूगर है, तो वो उसकी उम्र है 13 से 14 साल। वह अपनी माँ उसकी बीमार है और उसके पिता जेल में है और देश के लिए जेल में है, इसलिए वह बच्चा गर्व से कहता है मेरे पिता देश के लिए जेल में है। तो बच्चों, उसी बच्चे के बारे में ये कहानी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। चलिए इस पार्ट को हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसलिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, तो उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, उन लोगों को भी उस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया करिए। और जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें है, उसको भी बता देती हूँ मैं। छोटा जादूगर कहानी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। तो चलिए बच्चों, निशान भी साथ साथ लगाते चलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। जयशंकर प्रसाद। दूसरा प्रश्न है, छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कहानी है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद की कहानी है। तीसरा प्रश्न है, बिजली कहाँ जगमगा रही थी? तो तीसरा नंबर है सी, कार्निवल के मैदान में। ये 3 प्रश्न हो गए बच्चों। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न को दिखाती हूँ। लेखक किस ओर आकर्षित हुआ? लेखक किसकी ओर आकर्षित हुआ? लेखक उस छोटे जादूगर की ओर आकर्षित हुआ। और 5वां नंबर है, छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे? जेल में। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ बच्चों, जल्दी के चक्कर में आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी थी? तो किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी थी? उस छोटा जादूगर के मुंह पर। अगला प्रश्न है बच्चों, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि छोटा जादूगर की उम्र लगभग कितनी थी? 13 से 14 वर्ष। छोटा जादूगर पैसे का क्या करता? माँ के लिए पथ्य खरीदता, यानी रोगी का भोजन, दवा। अगला प्रश्न है बच्चों, भालू क्या करने लगा? गाने लगा, नाचने लगा? क्या करने लगा भालू? तो भालू जो है वह मनाने लगा। यहाँ देखिए सी नंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, देखते हैं। 10वां प्रश्न है, लेखक मोटर गाड़ी से कहाँ जा रहे थे? हावड़ा। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर को कितने रुपए दिए? तो 1 रुपए दिए थे बच्चों। आप याद करके रखिएगा इसको, सारे प्रश्नों के उत्तर एग्जाम में आते हैं और इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, लेखक ने छोटे जादूगर को निशाना लगाने के लिए कितने टिकट खरीद कर दिए थे? ये देखिए 12 टिकट। कहानी का संबंध किस शहर से है? कोलकाता। किस शहर से है बच्चों? कोलकाता से है। अगला है, छोटा जादूगर के पिता जेल में क्यों थे? तो देश के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देश के लिए। 1 मिनट। छोटा जादूगर के पिता किसके लिए थे जेल में? देश के लिए। अगला प्रश्न है, छोटा जादूगर ने लेखक मंडली को तमाशा कहाँ दिखाया? तो कोलकाता के बोटैनिकल उद्यान में। अगला प्रश्न है बच्चों, पथ्य का क्या अर्थ होता है? तो पथ्य का अर्थ होता है रोगी के लिए, पथ्य का अर्थ होता है रोगी के लिए दवाइयाँ। ये देखिए ए नंबर है। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस कथन से छोटे जादूगर के व्यक्तित्व के किस पहलू का पता चलता है? माँ के प्रति कर्तव्य निर्वाह का, स्वार्थीपन का, खाने पीने की प्रवृत्ति का, कर्तव्य निर्वाह का, क्योंकि बच्चे के ऊपर माँ की जिम्मेदारी है, वह नन्हा बच्चा है। यहाँ पर इसका उत्तर है बच्चों 12 और 19 नंबर का उत्तर है ए। 19-20 हो गया दोनों प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार क्या देखा? तो लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में दूसरी बार देखा कि जादूगर की माँ का प्राणांत होते हुए। क्या देखा था? बी नंबर।
प्रश्न नंबर 22 है, गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को क्या बना दिया था? तो गरीबी और आवश्यकताओं ने बालक को चालाक बना दिया था, चतुर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 23 है, संध्या के समय का वातावरण कैसा था? तो संध्या के समय का जो वातावरण था वह बहुत ही शांत था। यहाँ पर निशान लगा देती हूँ, शांत था। बनावटी जंगल में संध्या क्या कर रही थी? साए साए, एक ही शब्द 2 बार आया बच्चों, पुनरुक्ति शब्द युग्म। तिरस्कार का अर्थ क्या होता है? अपमान, ये होता है। फिर जो किसी काम का ना हो उसे क्या कहते हैं? निकम्मा। बच्चे ने झूले में बैठे बैठे लेखक को पुकारा। लेखक को किस नाम से पुकारा? बाबूजी। बोटेनिकल उद्यान कहाँ स्थित है? तो बोटेनिकल उद्यान बच्चों कोलकाता में स्थित है। देखिए, रुकावट शब्द में प्रत्यय चिन्हित करें। तो प्रत्यय है बच्चों आवट प्रत्यय, कैसे होता है? रुक प्लस आवट, रुकावट। ये देखिए, अगला है छोटा जादूगर किस प्रकार की कहानी है? तो बच्चों ये चरित्र प्रधान कहानी है, क्योंकि ये छोटे जादूगर के चरित्र के बारे में पूरी कहानी लिखी गई है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसको भी देख लेते हैं। कार्निवल लिखा हुआ है, ये सब आपके काम का है। तो कार्निवल के यहाँ पर देखिए मैदान लिखा हुआ है, बिजली जगमगा रही थी, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ। बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया था। श्रीमती जी ने जादूगर को क्या दिया? 1 रुपया दिया। और अगला है बच्चों अंगा नंबर, बनावटी जंगल में संध्या साए साए कर रही थी। ये सारा प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। प्रश्न में आता है बच्चों, इंग्लिश में आता है हु सेड टू हुम और हिंदी में आता है किसने किसे कहा। तो चलिए इसको देखते हैं। तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, छोटे जादूगर ने लेखक से कहा। और दिखलाओ जी तुम तो आए भला तुम कुछ मन तो बहले, लेखक की पत्नी ने छोटे जादूगर से कहा। छोटा जादूगर कहिए यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। किसने कहा? बच्चे ने लेखक से कहा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं बच्चों। आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? ये बात किसने कही? लेखक ने छोटे जादूगर से कही। अब देखिए इसको यहाँ से हटाना। पहले भरपेट खा लूं, पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल माँ के लिए खरीदूंगा। बच्चे ने किसने? छोटा जादूगर ने लेखक की पत्नी से कहा। ये सारा कंप्लीट हो गया बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। अब चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सही अथवा गलत का निशान लगाएं। तो है छोटा जादूगर ने के बाबूजी जेल में थे, बिल्कुल सही है। लेखक की पत्नी के कहने पर भी छोटा जादूगर ने खेल दिखाने से मना कर दिया, ये नहीं है। देखिए ये होगा गलत। छोटा जादूगर का खेल देख सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए, बिल्कुल सही है। वातावरण में उथल पुथल मची थी, बिल्कुल गलत है। वातावरण बिल्कुल शांत था। श्रीमती की वाणी में माँ की सी मिठास थी, सही जवाब। अब ये हो गया बच्चों आपका फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे तो आप इतना करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा चैप्टर फिर से बता देती हूँ। इसको मैंने पूरा करा दिया है, लेकिन बच्चों ने कहा था मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए, इसलिए मैं इस चैप्टर को फिर से बना रही हूँ। 9 2 11 हो जाना मुहावरे का अर्थ वाक्य द्वारा स्पष्ट करें। लेखक को छोड़कर छोटा जादूगर 9 2 11 हो गया। ये देखिए आपका वाक्य प्रयोग है। आंख बदल जाना भी इस पाठ में आया है कि इतनी जल्दी, जब जैसे ही लड़के ने 12 खिलौने जीता और वो लेकर खिलौना रखने चला गया तो लेखक ने कहा इतनी जल्दी आंख बदल गई। आपने वहां लाइन को देखा होगा। तो इतनी आंख बदल जाना यानी मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनापन ना रहना। छोटा जादूगर अपनी जीविका किस प्रकार चलाता था? छोटा जादूगर अपनी जीविका खेल दिखाकर चलाता था। छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त और कौन कौन थे? छोटा जादूगर के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी माँ और बाबूजी थे। छोटा जादूगर की माँ को अस्पताल वालों ने क्यों निकाल दिया? इलाज के पैसे ना दे पाने के कारण अस्पताल वालों ने जादूगर की माँ को निकाल दिया। पहली बार छोटा जादूगर के घर जाने पर लेखक ने क्या देखा? चीथड़ों में लिपटी जादूगर की माँ को देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी आंखों से आंसू निकल पड़े? लेखक
लेखक की आंखों से आंसू निकल पड़े जब उसने देखा उसकी माँ चीथड़ों में लिपटी हुई है। छोटा जादूगर ने मेले में क्या क्या देखा? छोटा जादूगर ने मेले में चूड़ी फेंकना, खिलौनों पर निशाना लगाना, तीर से नंबर छेदना और जादूगर के ताश का खेल देखा। बच्चों, अगर आप लोग सुन भी लेंगे इसको पूरा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। अगला देखते हैं, यहाँ पर है पाठ में छोटा जादूगर किसको कहा गया है? छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का बच्चा है जो खेल तमाशे दिखाकर अपनी जीविका चलाता है। देखिए, अगर किसी को बड़े उत्तर नहीं लिखने आता है तो इतना उत्तर भी काम चल सकता है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ेगा बच्चों। लिखने की प्रैक्टिस भी जरूरी है। आप प्रश्न को देखिए, उत्तर लिखिए, लिखते रहिए ताकि आपको लिखने की हैबिट बनी रहेगी, तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर से क्या कहा? लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर से अपना जादू का खेल दिखाने और मन बहलाने के लिए कहा। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। वातावरण, संसार, वातावरण, संसार, आंसू, तमाशा, मनुष्य, वातावरण, संध्या, समय, वातावरण शांत था, संसार, ईश्वर ने संसार को अपने हाथों से सजाया है, आंसू, जादूगर की माँ को देखकर लेखक की आंखों से आंसू आ गए, तमाशा, छोटा जादूगर तमाशा दिखाकर जीविका चलाता है, मनुष्य किस्मत के हाथों कठपुतली के समान है। ये सारा वाक्य प्रयोग है बच्चों। अब मनुष्यों की भीड़ में जाड़े की संध्या गर्म हो रही थी, ये प्रश्न जो आपके चैप्टर में आया है उसी का ये पैराग्राफ है। इससे क्वेश्चन भी बने हुए हैं पैराग्राफ से, क्योंकि एग्जाम में पैराग्राफ से प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के किस पाठ से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है? तो प्रस्तुत गद्यांश छोटा जादूगर पाठ से ली गई है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। छोटा जादूगर के पिता जेल में क्यों गए? ये सारे प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों। छोटे जादूगर के पिता देश के लिए जेल में गए थे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देश के लिए। जयशंकर प्रसाद है इसके रचनाकार। मनुष्य की भीड़ में जाड़े, अब यही प्रश्न आपकी बुक में है, आप इसको निशान लगा के यहाँ से लिख लीजिएगा। देखिए, मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। यह पंक्ति लेखक ने किस संदर्भ में लिखा है? यह पंक्ति लेखक ने इस संदर्भ में लिखा है कि जाड़े के समय में मेले देखने के लिए वहां काफी भीड़ उमड़ी थी। ज्यादा भीड़ से वहां जाड़े में भी गर्मी का एहसास होने लगा था। अब अगला प्रश्न है बच्चों, ये आपकी बुक का नहीं है और तुम तमाशा देख रहे हो। इस कथन का छोटा जादूगर ने क्या जवाब दिया? छोटा जादूगर के मुंह पर तिरस्कार यानी अपमान की हंसी फूट पड़ी और उसने उत्तर दिया, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य यानी रोगी का भोजन। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न तो मैंने पढ़ दिया था, फिर से भी पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी चैप्टर कंप्लीट हुआ है। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? अब आपकी बुक का बच्चों ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न था उस मनुष्यों की भीड़ वाला, और ये आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है। लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? लेखक उस 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से इसलिए देखने लगा क्योंकि जिस उम्र में उसे खेलना कूदना चाहिए था उस उम्र में वह तमाशा दिखाकर पैसे कमाने निकला था। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया 2 प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 3 है, इसी में है कि छुट्टियां बिताकर जब लेखक कलकत्ते चला तो उसने रास्ते में क्या देखा? तो ये प्रश्न मैं आपको फिर दिखा दूंगी इसमें। तब तक हम लोग ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, गद्यांश की किन पंक्तियों को पढ़कर लगा कि छोटा जादूगर में स्वावलंबन की भावना भरी हुई है? देखिए, ये बात ये दर्शाता है कि छोटा जादूगर पाठ की विशेषता क्या है। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। फिर से गद्यांश आ गया बच्चों। गद्य जो कहानी का एक भाग होता है उसको गद्यांश, गद्य मतलब कहानी या नाटक का जो पैराग्राफ होता है उसको गद्य कहते हैं। गद्यांश मतलब उसका एक भाग, कहानी का एक छोटा सा भाग को गद्यांश कहते हैं। और ये गद्यांश जो है इस कहानी से ही है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय कर रही थी। बच्चों, आपको प्रश्न उत्तर पैराग्राफ से बनाने भी आना चाहिए, तो यहाँ पर आप पैराग्राफ पढ़ करके अपने आप उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन उत्तर तो यहाँ पर बनाया हुआ है इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। संध्या समय में उस बनावटी जंगल का नजारा कैसा था? उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय करने लगी थी। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पंक्तियों से विदाई ले रही थी, शांत वातावरण था। लेखक ने छोटे जादूगर की झोपड़ी में पहली बार क्या देखा? लेखक ने देखा कि लड़के की माँ चीथड़ों से लदी हुई है, कांप रही थी, वह बहुत बीमार थी। छोटे जादूगर ने अपनी माँ के ऊपर एक कंबल डाला और उससे लिपटते हुए कहा,
लिपटते हुए क्या कहा, माँ। यह देखकर लेखक की आंखों से आंसू आ गए। कहानी के आधार पर छोटे जादूगर की दशा का वर्णन कीजिए। छोटे जादूगर की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसे परिवार में पिता तो देश की खातिर जेल में थे और उसकी माँ जो है बीमार रहती थी। पैसे ना होने के कारण अस्पताल वालों ने उसे निकाल दिया था। बालक सड़क किनारे खेल तमाशा दिखाया करता था। अपनी माँ की इतनी सेवा करने के बावजूद अंत में उसकी माँ का देहांत हो गया और वह संसार में अकेला रह गया। लेखक की आंखों से आंसू क्यों निकल आए। छोटा जादूगर के घर जाकर लेखक ने देखा कि बालक के घर की स्थिति दयनीय, अत्यंत दयनीय है। पैसे ना होने के कारण अस्पताल वालों ने भी उसकी माँ को निकाल दिया। बीमारी की हालत में चीथड़ों में लिपटी उसकी माँ कांप रही थी। उसकी दयनीय स्थिति में माँ से बच्चे को लिपटता देख लेखक की आंखों से आंसू आ गए। एक माँ और बच्चे का जो प्यार होता है बच्चों, उसको संभाल के रखना है। हमेशा अपनी माँ की इज्जत करना चाहिए। हमेशा अपनी माँ को प्यार देना चाहिए। कभी माँ का जवाब नहीं देना चाहिए। माँ कितने दर्द से बच्चों को पालती है। हमेशा माँ की बात माननी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, छोटा जादूगर की माँ बहुत बीमार है। उसकी माँ को स्वस्थ करने के लिए छोटा जादूगर ने क्या क्या प्रयास किया। छोटा जादूगर अपनी माँ को स्वस्थ रखने के लिए पथ्य की व्यवस्था करता था। माँ की देखभाल सावधानी से करता था। माँ की कई बातें नहीं टालता था और सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करता था। तो बच्चों, आपको भी इससे सीखने लायक है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी किसी से भीख नहीं मांगनी चाहिए और हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए। ये छोटा जादूगर इन सब का जागता हुआ जीता जागता उदाहरण है। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका प्रश्न है आपकी बुक का चौथा प्रश्न नंबर है। हमने जो भी प्रश्न आपका आ रहा है वहां पे मैं बता दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 4 है, इसको नोट करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए बहुत कुछ किया। मेले में जब लेखक ने देखा कि बालक शरबत पीने वालों को चुपचाप देख रहा है, उन्होंने उसे शरबत पिलाया। निशाना लगाने के लिए 12 टिकट खरीद कर दिए और अंत में अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे झोपड़ी के पास भी ले गया, जहाँ बालक की माँ अंतिम सांसें गिन रही थी और देखते ही छोटा जादूगर की माँ ने दम तोड़ दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त दोनों था। तो देखिए यहाँ पर छोटा जादूगर की विशेषताओं को बताया गया और ये भी प्रश्न है बच्चों कि आप कैसे कह सकते हैं कि छोटा जादूगर देशभक्त और मातृभक्त है। तो ये वाला जो प्रश्न है आपके बुक का 5वां प्रश्न है। इसको भी आप लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, उसका उत्तर लिख लीजिएगा। छोटा जादूगर देशभक्त था। जब लेखक ने उससे उसके पिता के बारे में पूछा, उसने बड़े गर्व से कहा उसके पिता देश के लिए जेल में हैं। दूसरी ओर माँ के लिए पथ्य के लिए तमाशा दिखलाता था। माँ की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता था। माँ की बातें नहीं टालता था। इस बात से उसके मातृभक्त होने का पता चलता है। अपनी कल्पना के आधार पर बताइए छोटा जादूगर ने इतनी कम उम्र में जादू कैसे सीखा होगा। तो छोटे जादूगर ने इतनी कम, उसकी बीमार माँ थी, अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह इधर उधर घूमता रहता होगा। मेले में जादू का खेल उसे अधिक पसंद था। वही जादू देखकर वह अपना मन बहलाता होगा। धीरे धीरे अपने कर्तव्यों की बारीकियों को समझ गया होगा और तदुपरांत स्वयं खेल कर जब जादू दिखलाने लगा होगा ताकि कुछ पैसे मिल सके जिससे जीविका चल सके। ये देखिए बच्चे को आवश्यकता नहीं, यानी बालक को आवश्यकता नहीं, कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इस पंक्ति को प्लास्टिक चुनते हुए या खेल तमाशे दिखलाते हुए बच्चों से जोड़ कर देखे जा सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता वह अपना बचपन खोते जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। बच्चों, मैं जब भी देखती हूँ छोटे बच्चे प्लास्टिक चुनते हैं, कचरा चुनते हैं, गंदगी में रहते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं और मैं बहुत बच्चों को ऐसे देखती हूँ और ज़्यादातर उन लोगों का हाथ धुलवाती हूँ, स्कूल में ले आने का प्रयास करती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है बच्चों, क्योंकि जब छोटा बच्चा, माँ बाप खुद मेहनत मजदूरी करके बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं, तो बच्चों का भी ये फर्ज बनता है कि किसी भी तरह से माँ बाप के विश्वास पर खरा उतरें और पढ़ाई जरूर करें। बच्चों, मैं देखती हूँ बच्चे कचरा चुनते हैं और वो क्या करते हैं कि फिर उसको उसी हाथ से कुछ भी खा पी लेते हैं। उनको पैसे की लत लग जाती है। ये सब गलत बात है। ये सब छोड़ कर के पढ़ाई करना चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके
खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र एवं खेल सामग्री की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, उनके लिए निःशुल्क पोषाहार की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो हम लोग ऐसे बच्चों को भी स्कूलों में एडमिशन करवा सकते हैं। जो भी बच्चे हैं, मौसम के अनुसार वस्त्र स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। खेल खेल में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अभी व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था चली हुई है, तो इसमें जरूर बच्चों को भर्ती कराना चाहिए। सरकार की ओर से आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो सरकार रोजी रोजगार के लिए जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा चला रही है, अगर जो भी बच्चे इसमें एनरोलमेंट लेते हैं, एडमिशन कराते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो बच्चे आगे चल कर के कुछ न कुछ जरूर अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मेले की भीड़ में उस बालक में ऐसा क्या दिखा कि लेखक उसकी ओर आकर्षित हुआ? तो मेले की भीड़ में उस कार्निवल के मैदान में जहाँ हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था, वहीं पास एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। आपकी बुक का पहला ही पैराग्राफ है बच्चों, उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। इस बात से लेखक बालक की ओर आकर्षित हुआ। एकदम पहला पहला पैराग्राफ है, आप वहीं से इसको पढ़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। अगला प्रश्न है, दूसरी बार जब लेखक बालक के साथ झोपड़ी पहुंचा तो तब क्या हुआ? दूसरी बार लेखक अपने ड्राइवर और छोटे जादूगर के साथ झोपड़ी पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ को पुकारते हुए घुसा। लेखक भी उसके पीछे पीछे घुसे। उसकी माँ के मुंह से बेशब्द निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उसे लिपट कर रो रहा था और लेखक निशब्द थी। उस दिन छोटा जादूगर का खेल जम क्यों नहीं रहा था? उस दिन छोटा जादूगर का खेल नहीं जम रहा था क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और बीमारी की दशा सताए जा रही थी। साथ ही उसे माँ के कहे शब्द बार बार उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे। वह उस दिन जल्दी लौट कर आ जाए क्योंकि उसकी घड़ी समीप है। बालक का नाम छोटा जादूगर क्यों पड़ा? बालक की उम्र 13-14 वर्ष थी। अपनी जीविका चलाने के लिए ताश से जादू का खेल दिखाता था। साथ ही गुड़िया बंदर भालू में तमाशा दिखाता था। इस खेल से लोगों का मनोरंजन करता था ताकि कुछ पैसे भी मिल सके और जिससे वह अपनी माँ के लिए पथ्य ले सके। छोटा जादूगर की माँ अपने पुत्र के बारे में क्या सोचती होगी? ये तो बच्चे ये तो माँ ही जानती है कि अपने बच्चे के बारे में क्या सोचती होगी, लेकिन छोटा जादूगर की माँ अपने पुत्र पर गर्व महसूस करती होगी क्योंकि इतना कम उम्र में वह जीविका चलाने के लिए खेल तमाशा दिखाकर पैसे इकट्ठा करता था, अपनी माँ के भोजन और दवा का इंतजाम करता था। साथ ही इस बात की चिंता भी करती होगी कि मेरे मरने के बाद इस दुनिया में वह अकेला रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों, माँ बाप बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत अधिक प्यार करते हैं। और हर बच्चे को माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। छोटे बच्चों, अगला प्रश्न है, छोटे बच्चों को कामों में लगाना बाल श्रम कहलाता है जो कानूनी तौर पर जुर्म है। क्या इस कहानी में बालक का खेल दिखाना उचित माना जाएगा? बात सही है कि बाल मजदूरी कानूनन जुर्म है, लेकिन छोटे जादूगर कहानी में बालक का श्रम उचित है क्योंकि उसके पिता जेल में है और उसकी माँ बीमार है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है और दुनिया में हर जगह अच्छे इंसान नहीं मिलते जो किसी की मदद कर सके। और एक प्रश्न, दो प्रश्न है बच्चों, छोटा जादूगर की चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो ये भी आपकी बुक का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है ये, वह मातृभक्त था, वह देशभक्त था। यह देखिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है। बचपन से चतुर था, स्वावलंबी, देशभक्त, मातृभक्त, परिवार के प्रति जिम्मेदार और समझदार था। अगला प्रश्न है, छुट्टियां बिताकर लेखक जब कलकत्ता से चला तो रास्ते में उसने क्या देखा? तो छुट्टियां बिताकर, यह आपकी बुक का प्रश्न नंबर 3 है। और लास्ट प्रश्न बता रही हूँ बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल गए। छोटे जादूगर ने जब छुट्टियां बिताकर वह चलने लगा कोलकाता से, तो देखा जादूगर का सजा हुआ रंगमंच, जादूगर की वाणी में अप्रसन्नता के भाव, हंसाने की चेष्टा करना पर आवाज में कांपना और लेखक को देखकर खुश होना, माँ की कही बात याद आना, सुख दुख के पैमाने, भूख से, यानी सारी बातें उसको याद आ गई और उसने यही सब देखा। कहानी के आधार पर छोटे जादूगर की दशा का वर्णन कीजिए। तो बचपन से सर पर जिम्मेदारी पड़ना, पिता का जेल में होना, माता का बीमार पड़ना, जीविका के लिए तमाशा दिखाना, माँ के पति का इंतजाम करना, माँ के जाने के बाद अकेला रह जाना। बच्चों ये चैप्टर तो मैं पढ़ा चुकी थी, प्रश्नोत्तर भी मैंने करा दिया था, पर बहुत बच्चों ने कहा कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर से बनाया है बच्चों। तो आप इसको जल्दी से, बहुत ही कम समय में इसको जल्दी से पढ़ लीजिएगा
और अब इसको मैं समाप्त करती हूँ। चलिए बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।